आयुर्वेद जो आज ही नहीं सदियों से हमारे आसपास मौजूद है। जब कोई भी दवाइयां हमारे आसपास मौजूद नहीं थी तब आयुर्वेद था। और जैसा हमने सुना है और पढ़ा है कि ऋषि मुनि इन्हीं जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके खुद को और लोगों को ठीक किया करते थे। आजकल के आधुनिक युग में दवाइयों से हार कर और बीमारियों से हार कर लोग आयुर्वेद की तरफ जाते हैं और आयुर्वेद की तरफ भागने के बाद सबसे पहले जो चीज़ वो समझते हैं वो ये कि हमें अश्वगंधा या फिर अन्य तरीके की जड़ी बूटियां लेनी है। लेकिन ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर जड़ी बूटियों के फायदे हैं तो इसके नुकसान भी है। तो चलिए आज के इस खास प्रोग्राम में हम अश्वगंधा नाम की औषधि पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, नेशनल खबर देख रहे हैं आप और मैं प्रज्ञा झा। आयुर्वेदिक औषधियों में अश्वगंधा का काफी महत्व है, पर सवाल यह है कि क्या इसे रोज लेना चाहिए। रिसर्च के अनुसार शुरू के 3 महीने तक इसे लगातार लिया जा सकता है, लेकिन लंबे समय में ये फायदेमंद है या फिर नहीं है, इसे लेकर दुविधा लगातार बनी हुई है। अश्वगंधा का नाम आप सभी ने सुना होगा। कई लोगों ने तो इसका उपयोग बीमारी में भी किया होगा, लेकिन आज की जनरेशन इससे थोड़ा कम परिचित है। इसलिए बता दें कि अश्वगंधा एक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल सदियों से कई बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। इसे इंडियन जिनसिंग या फिर विंटर चेरी जैसे नामों से भी जाना जाता है। इसमें पीले रंग के छोटे छोटे फूल निकलते हैं। देखने में ये साफ तौर पर पौधे जैसे लगते हैं और झाड़ जैसा लगता है, लेकिन इसके फायदे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता है। हालांकि कई दवा या सप्लीमेंट की तरह इसका इस्तेमाल भी बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि फायदों के अलावा इसके कई नुकसान भी हैं जो आपको झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं अश्वगंधा से मिलने वाले लाभ और इसके जटिलताओं के बारे में। आयुर्वेदिक औषधि में अश्वगंधा का अपना ही महत्व है। इसका पौधा आमतौर पर अफ्रीका, भारत और मध्य पूर्व जैसे क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है। इसकी ऐतिहासिक जड़ें आयुर्वेद के चिकित्सा प्रणाली में गहराई तक फैली हुई हैं। यह एक एडेप्टोजेन है जो तनाव को कम करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 70% तनाव को अश्वगंधा के इस्तेमाल से कम किया जा सकता है। इसके अलावा इस जड़ी बूटी से एंटीबैक्टीरियल, एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीटॉनिक और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में बहुत ज्यादा कारगर साबित होते हैं। अश्वगंधा के ज्यादा सेवन से साइड इफेक्ट भी देखने के लिए मिल सकते हैं। महीनों से इसका उपयोग करने वाले लोगों के लिए ये काफी रिस्की है। इससे चेहरे पर बालों की ग्रोथ बढ़ जाती है और टेस्टोस्टेरोन लेवल भी हाई हो जाता है। कई बार ऐसे मामलों में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल थकान के अलावा लीवर फेलियर जैसे कई मामले भी देखने के लिए मिले हैं। जिन लोगों को चिंता और तनाव रहता है उनके लिए अश्वगंधा प्रकृति का दिया हुआ वरदान है। इसके अलावा कैंसर और डायबिटीज जैसे बीमारियों में भी ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। इतना ही नहीं, मांसपेशियों के विकास में भी अश्वगंधा के अच्छे परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। अगर नींद की कमी से जूझ रहे हैं तो लोगों को अश्वगंधा का सेवन करना चाहिए, तो उन्हें बहुत फायदा होगा। बाजार में अश्वगंधा के कई फॉर्मुलेशन उपलब्ध हैं, इसलिए सही खुराक के बारे में पता लगाना काफी मुश्किल हो जाता है। बता दें कि अलग अलग अश्वगंधा की डोज में बायो एक्टिव कंपोनेंट भी पाए जाते हैं और अलग अलग लेवल में पाए जाते हैं जो उनकी क्षमता को प्रभावित करते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि हर दिन एक व्यक्ति को 120 मिलीग्राम से 1250 मिलीग्राम तक की खुराक लेनी चाहिए। व्यक्ति आमतौर पर हर दिन लगभग 600 मिलीग्राम का सेवन करता है और इसके बावजूद आपको कई सारे इसके और भी साइड इफेक्ट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये थी वो पूरी रिपोर्ट जिसके बारे में हम आपको जानकारी देना चाहते थे कि आयुर्वेद एक तरफ अच्छा भी है तो दूसरी तरफ इसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं अगर आप इसका सेवन ज़्यादा मात्रा में करते हैं। तो अश्वगंधा अपने आप में एक महत्वपूर्ण जड़ी बूटी है और ये हर बीमारी में आपको उपलब्ध कराई जा सकती है, लेकिन
इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो ये जड़ी बूटी उपलब्ध कराते हैं वो टेंशन और हाइपरटेंशन जैसी जो प्रॉब्लम्स है उसमें दी जाती है। लेकिन अगर आप भी अश्वगंधा का सेवन कर रहे हैं तो इसको ध्यान रखते हुए सेवन कीजिए कि आप इसकी मात्रा और इसका डोज प्रतिदिन कितना ले रहे हैं। तो आगे की और तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।